हम सब देख रहे हैं कि जो पहलगाम में जो घटना घटी उसके बाद सेना का पराक्रम का जो उदाहरण था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, पूरा देश में जो गुस्सा था उस गुस्से का इजहार भारतीय सेना ने जब किया, पूरा देश सेना के साथ और भारत सरकार के साथ खड़ा था। हमारा जो संघीय ढांचा है, जो संविधान की जो परिकल्पना की गई, वो एक लोकतंत्र की गई जिसमें सेना का दायित्व देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए दिया गया। सेना का कोई राजनीतिक उपयोग ना आज तक आजाद भारत में हुआ, क्योंकि कई बार सेना ने जो कार्रवाई की देश उसके साथ खड़ा रहा। अद्भुत मिसाल 1971 का है, जब हमारे पराक्रमी सैन्य शक्ति के द्वारा एक देश पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसका 7वां बेड़ा लड़ाई लड़ने को निकल पड़ा था, लेकिन हमारे पराक्रम के आगे उनकी भी घुटने टेक दिए। लेकिन तब सेना का कहीं कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, चाहे वो गुजरात जाकर, चाहे वो बंगाल जाकर, चाहे आज बिहार में, हमको लगता है कि ये बड़ा दुखदाई स्थिति है। पूरा देश सेना को सलाम करता है। और प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषण में, राजनीतिक कार्यक्रम में सेना के शौर्य का, पराक्रम का, जिसका पूरा देश आदर करता है, उसकी बात करते हैं। और उनके विधायक और मंत्रीगण तो उससे भी आगे निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह 12 मई को जिस प्रकार से हमारे सेना के एक जांबाज महिला को निशाना बनाकर बयान देते हैं, उस पर आज तक भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। कल भी हमने देखा जम्मू के उधमपुर में भाजपा के विधायक रणवीर पठानिया, उन्होंने वायु सेना पर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना नालायक है, हम बिना मतलब का उनको
अपने सर आंखों पर बैठा के रखते हैं। ये उनके बोल थे। और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कहता है कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री के पैरों पर, कोई कार्रवाई नहीं होती। और सेना के पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। अद्भुत स्थिति। आप बताइए, एक राजनीतिक कार्यक्रम आया है कि घर घर जाके हम सिंदूर बांटेंगे। ये भारतीय महिलाओं के साथ, सनातनी परंपरा के साथ ये कितना बड़ा प्रहसन है। एक सुहागिन का सुहाग उसका सिंदूर होता है, उसका मंगलसूत्र होता है। हमारे झारखंड, बिहार, उड़ीसा में शाखा, पौला और लोहा को भी स्थान दिया गया। आप सोच सकते हैं कि कोई परपुरुष किसी पर स्त्री को जाकर सिंदूर देगा? क्या ये देश के महिलाओं को आप किस नजर से देखते हैं? एक कहावत है अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। भाजपा को यह बताना चाहिए कि उनके नेता अपने घर के सिंदूर को क्यों बाहर रखते हैं। यह मजाक की चीज नहीं है। कि सेना का नाम राजनीति में हो, उसके एक सफल कार्रवाई को इस प्रकार से पूरा परंपरा को तोड़ते हुए हर घर जाएंगे। मतलब हर धर्म के लोगों के पास क्या आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं? देश में कौन सा संदेश जा रहा है? हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है? भयावह स्थिति। नॉर्थ ईस्ट का एक मुख्यमंत्री है, आसाम का, वो खुले तौर पर सरकारी कार्यक्रम से लेकर राजनीतिक कार्यक्रम तक इस्लाम धर्म को मानने वाले को सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर मियां कहता है। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी तरह से मुसलमान पर आक्रमण करता है खुले तौर पर, और भाजपा चुप रहती है। और जब चुनाव का फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी विक्रम में जाकर बीएसएफ के उन शहीद जवान का नाम बोलते हैं जो मुसलमान हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का
उनका चरित्र, जो देश को बारूद के ढेर पर बैठाने का काम किया, देश को धर्म और जाति के नाम पर आग में धकेलने का काम कर रही है। यह भयावह परिस्थिति है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि गुजरात में सीमा पर शहीद कितने जवानों का शव तिरंगे में लिपट कर आया है। गुजरात की कंपनी, गुजरात के लोग डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गुजरात के लोग डिफेंस के फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हम लोग हैं, संभाल लेंगे अपने देश को, हमारी सेना है, संभाल लेगा इस देश को। आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल बंद कीजिए। और ये बार बार संयोग नहीं होता है पुलवामा जैसा, ये तो भाजपा का एक प्रयोग है जो हर बार इस तरह के पराक्रम को अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी यह मांग करता हूं कि इस पर रोक लगाएं और अपने तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, एक हरियाणा का सांसद है राज्यसभा में, कौन जागरियाना क्या नाम है, उन्होंने भी सेना पर टिप्पणी की। ऐसे लोगों पर सीधा कार्रवाई करें। धन्यवाद। दादा, हफीजुल हसन पर सीबीआई जांच करने वाली है, उनकी डिग्री को लेकर जांच होने वाला है। देखिए, ये सब तो पटकथा लिखी जा चुकी है। यही यूनिवर्सिटी, जहां तक मुझे जानकारी है, कि भारतीय जनता पार्टी के एक आसाम के कोई सांसद थे, उनको भी इस तरह की डिग्री सौंपे थे। तो ये फर्जी लोग किसी को भी ट्रैप कर लेते हैं, और हमको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का भी यदि जांच किया जाएगा तो ये भाजपा का ही कोई आदमी निकल जाएगा। इसलिए इसको खाली हेडलाइन बनाने के लिए, क्योंकि उनको तो सॉफ्ट टारगेट लेना था, तो सॉफ्ट टारगेट में भाई कौन आएगा? हफीजुल हसन आएगा। क्यों आएगा? कारण आपको मालूम है। इस सब को जितना उछलना है उछलने दीजिए। एगो तो आजकल थाना का बड़ा बाबू बन गए नेता प्रतिपक्ष, वो तो सवाल भेजते हैं। लग रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सवाल नहीं मालूम। मैंने कुछ ना कुछ उल जलूल बातें करो, भले अब तो अच्छा भी लगता है कि बाबूलाल जी बड़ा बाबू है। बाबूलाल जी बड़ा बाबू, और उसका जो सब कार्रवाई होगा उसके लिए एजेंसियां हैं ही,
आने दीजिए एजेंसी। दादा आज बीट साथ राइंदा लोग बैठे थे, तो जेएमएम ने क्या बातें रखी हैं? जेएमएम ने अपनी बातें को वहाँ पर लिखित तौर पर जो विशेष राज्य का और जो हमारा जो आबादी है, हमारा जो घनत्व है, जो संथाल परगना की इच्छाएं हैं, तो उन सब चीज़ों पर अपना लिखित दस्तावेज वहाँ दिया है।